Today, my topic is a question that all of us ask. Ask sometime or the other. We ask ourselves that is it that my child is broken? Is autism? Can we heal autism? And most of the time, the answer is it is a permanent condition, and we need to accept it and live with it, right? Now, when this kind of a thing when this is the kind of answer that we receive while we are struggling to bring some peace and calm, then this becomes a belief system that it's not healable. I cannot do much about it. So whatever the therapies will bring, whatever the therapies could do for my son or my daughter on the spectrum, and that's all. And the rest is I have to accept and live with it. Okay. Now, let me bring some hope to all of the warrior parents here that if the question is, my child is broken, no, your child is not broken. Your child is wired differently. Okay. All the five senses that we have, the touch, smell, the sight, the taste, the hearing, all these five senses are wired differently. So why it is wired differently? Because when the child's brain was developing, maybe within the womb or outside, okay, some connections which had to be broken did not break. Some connections which were to be rebuilt, during the development time, it was not built. Okay. So some connections did not break, some connections did not reconstruct. ठीक है, यही था एक. कुछ कनेक्शंस नहीं बन पाए, कुछ कनेक्शन जो टूटने चाहिए थे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो टूटे नहीं. ठीक है. अब इस कारण क्या मेरा बच्चा बिल्कुल भी ब्रोकन नहीं है, बस वायरिंग अलग है. जो अंदर वायरिंग थी उसका जो कनेक्शंस है वो ठीक तरह से नहीं जुड़ पाए. अब ये कनेक्शंस क्या मैं ठीक कर सकती हूँ? क्या अब ब्रेन को संभालना, ब्रेन तक पहुंचना, इज इट इम्पॉसिबल और शुड आई एक्सेप्ट इट? मैं इसको लेके बैठ जाऊं कि इससे आगे तो कुछ हो नहीं पाएगा. तो द गुड न्यूज इज, ऑफ कोर्स हो सकता है. ठीक है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट देयर इज हमारे बच्चों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम डेंजरस बोलते हैं, केमिकल्स हैं जो टॉक्सिन्स हैं. अब वो टॉक्सिक लोड ज्यादा है उनकी सिस्टम पे. उनका सिस्टम जो है इस लोड को बाहर नहीं निकाल पा रहा. ओके. एलिमिनेटरी सिस्टम जो हम जिन ऑर्गन से हम ये सब जो हमारे अंदर खाने से या किसी भी चीज से, दवाइयों से जो केमिकल्स अंदर चले जाते हैं, वो हमारे बच्चों की बॉडी उसको बाहर थ्रो आउट नहीं कर पाती. अब ये जब थ्रो आउट नहीं कर पाती तो ये सब टॉक्सिन कहाँ जाके बैठ जाते हैं? उनकी बॉडी में. क्या वो टॉक्सिन्स ब्लड में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. वो टिश्यूज में जाके रहते हैं. क्या वो टॉक्सिन्स को हम टेस्ट कर सकते हैं यूरिन टेस्ट से? वो नहीं निकलेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई नया एक्सपोजर हुआ है और वो अभी यूरिन में है, राइट? दैट विल कम. But there is a toxic load. There is a eliminatory system. The detox pathway is getting blocked. ठीक है. जब हम इस ब्लॉकेजेस को खोलना स्टार्ट करते हैं और जब हम इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने लगते हैं तो हीलिंग बहुत हद तक पॉसिबल है. ठीक है. तो अगर हमें बोला गया है कि थेरेपीज है, हमारा बच्चा ब्रोकन है और हमारा बच्चा परमानेंटली ऐसा ही रहने वाला है, तो इस दुनिया में परमानेंट क्या है? मुझे ये बताइए. हमारा एड्रेस तक तो परमानेंट होता नहीं है. होता है क्या? जिस एड्रेस को मैंने सोचा था परमानेंट है, जहां पे मेरे पूरा परिवार रहता था,
वो परमानेंट नहीं रहा, वो चेंज हो गया। मेरी शादी के बाद मेरा एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। मैं आज से 20 साल जैसे दिखती थी वैसे मैं आज दिखती नहीं हूं, मेरा शक्ल भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। रहन सहन, एवरीथिंग इज चेंजिंग। देन हाउ कैन सम कंडीशन become permanent? It can only become permanent because we don't know what to do about it, right? Once we know and we start helping it to be flushed out, the toxins to be flushed out, these toxins जहां जहां उन्होंने इन्फ्लेमेशन कॉज करी है, स्वेलिंग, अब कोई अंदर कोई जहरीली चीज है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज को तो अफेक्ट कर रही है, और किसको अफेक्ट कर रही है? ब्रेन को अफेक्ट कर रही है और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, जो ऑलरेडी वीकेंड ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, किडनी और डाइजेशन, द गट, यू नो। अब इन सब की भी क्षमता डाउन आ गई, ये भी अपने पूरे जोश से काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब जब हम इसको एड्रेस करने लगते हैं, जब डेफिशिएंसीज को सिर्फ सिर्फ टॉक्सिक लेवल ही ओवरलोड नहीं हो गया, ओवरलोड केमिकल्स का हो गया और उसके कारण न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई। अब जब हम ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को प्लग इन करेंगे और उसको पूरा करेंगे, चाहे वो सप्लीमेंट से हो, चाहे वो खाना खाने से हो, राइट। तो मतलब खाने में ऐसा चेंजेस करेंगे ताकि न्यूट्रिशन पूरा आ जाए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों की कमी हो सकती है बॉडी में, जैसे कि प्रोबायोटिक्स की भी कमी हो सकती है। तो ये जो जो कमियों को समझना और उसको पूरा करना, और जो टॉक्सिक लोड है, ज्यादा लोड मतलब जो केमिकल जो हमारी बॉडी के टिश्यूज में जाके, हमारे बच्चों की टिश्यूज में जाके बैठ गया है, जिसकी वजह से सिर्फ सूजन और इन्फ्लेमेशन गट में, लिवर में और किडनी में नहीं है, वो तो ब्रेन में जाके इन्फ्लेमेशन हो गई। अब वहां पे ब्रेन का जो जो डेवलपमेंटल उसका एक स्पीड था, वहां पे पॉज हो गया, ठीक है। अब उसको हम क्या प्ले कर सकते हैं? यस, वी कैन टर्न दैट पॉज टू प्ले। Yes, it can be triggered by addressing the nutritional deficiencies, by by removing the toxins or making these organs, healing these organs to a level that they start kicking off all the toxins in the body. And once we start doing that, of course, there is hope. And yes, it can be healed. Yes, it can be healed. My child is not broken. My child can learn, but will learn little differently because the wiring is little different, right? Healing might take some time, right? So healing might take some time. During that time, I need to keep on working. So what works with the child on the spectrum? It's the parent. The parent, ऐसे माँ बाप जो कभी अपने बच्चे के ऊपर ये हार नहीं मान के बैठ जाए। हम कब हारते हैं? हम जिंदगी में कब हारते हैं बताइए मुझे? तभी हारते हैं ना जब हम बोलते हैं अब इसका कुछ नहीं हो सकता, जब हम खुद अपने मन में हार जाते हैं। जब हम कोशिश करते रहते हैं तो क्या हम हारे? नो, वी आर स्टिल वर्किंग टू बी देयर, राइट? सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ विनिंग. So if you feel that this is not working, something is not working, or maybe I had a failure with my child, मैंने उसको सिखाने की कोशिश करी, वो भूल गया, मैंने फिर से ट्राई किया, वो फिर भूल गया। अब इसके बाद अगर मैं सोचती हूँ कि इसका नहीं हो सकता या उसको नहीं आ रहा, तो यस, हम हार गए। बट अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, I'll try another method, ठीक है, and I keep on trying. One day learns, and one day the child learns. It might take 6 months, it might take 3 months, it might take 15 days. और जिस चीज को मैं बार 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 ट्राई करती जा रही थी, वो वॉल गिर जाएगी एक दिन, ऑफकोर्स गिर जाती है। And I have seen this. It's not, I'm talking from the perspective of a therapist. Many times therapists have given up on my son, and I said, okay, I will do, and I turned it around. Okay, so it's not something that I've not done it.
I have done it. Was my child very easy? Not even a 1% that he was easy. No sleep, no chewing, no muscular strength, milestone delayed. Then got sleep with diet, got sleep with toxic removal, got sleep with removing of the toxins around me, which you and me, like a common person who's not doing any research, do not know that we are completely surrounded by toxic environment, very toxic environment, especially in a world of technology where we are always surrounded by EMFs, right? Wi-Fi, right? Things that we cannot see influence us more than we actually imagined. So this atmosphere around us there is sun radiations coming. I cannot see it, but it affects my body. Till the time I do not go out in the sun, I cannot make vitamin D. Invisible, though lighted, invisible radiations, right? So, invisible environment. I'm walking on the earth. The effect of gravity is there. The body is constructed with the fact that we are going to be dealing with gravity. Without gravity, most of things are not happening in our body, right? So, can we see the gravity? We can only feel. Can we see the air? We can only breathe. We cannot see. The radiations falling from the sun on our body, we can see the light, but can we see the radiations? No. So all that things which are invisible around us, that's the meaning, right? Can I feel the magnetic field of the earth? No. I don't know. I can't see any magnetic field. But yes, there is. Isn't it? There is. We have done experiments in the science. We got the magnet, we created that. I had that project of doing it. Yeah, so magnetic field है. अगर आप northern lights देखिए, southern lights देखिए अर्थ में, these are the magnetic lights, which are not shown here maybe, but it is existing. So there are many things which are existing around our environment which we are not even aware is affecting the body. Once we start addressing it, once we start becoming cautious, you would see there is a lot of improvement. Lots and lots of improvement. You cut off the Wi-Fi at least at night. Cut that Wi-Fi off and see the change. You will see the hyperactivity, restlessness will come down. It is affecting. The radiations are affecting. You let the child play in the sun. The vitamin D levels go up, right? So all these things really, really make a difference in their body. And this is what, this is what is very important to note. This makes our life not permanent. We are not permanent, right? And hence, the challenges that we are facing are not permanent. Sometimes we like to believe that things are permanent. Nothing is permanent. Nothing is permanent. So people also, we make friends, we move cities, we make more friends, old friends are lost. That's happening. Same thing with disease. It's only the belief. What we believe and what is scientifically correct also. It's nothing to say that, believing is just, faking something. Even if it is a fake belief, believe it strongly, it will happen. Yeah. Because we are what we believe. And once we start believing that, yes, this is healable, then the solutions will start seeking us, right? We will stumble around. Maybe you stumble on my, life today, and you will, because somewhere there is a belief, there is a hope in your mind that my child is not broken, right? And when this thing, this belief comes up, then you will be, you will stumble around people who are talking about that, yes, we can turn around. We can turn around our children's life by bringing in healing from within, right? So
that was my message today, that our children are a bundle of, bundle of hope, joy to us. Only we have to change the perspective, the way we look at them. Once we change the perspective, naturally the way we are going to deal with our children will be very much different, right? एक होता है ना राई का पहाड़ बना लेना, तो एक प्रॉब्लम को अगर हम प्रॉब्लम करते रहेंगे तो वो पहाड़ बन जाएगी, ठीक है। और जब हम बोलेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम को हम छोटा कर देते हैं एंड सोल्यूशन ढूंढ के हम ब्रेक थ्रूज भी पा लेते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन जो होते हैं वो बहुत महान, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारे आसपास ही होती हैं। बस अपने आंख कान अपने दिमाग को थोड़ा खोल के रखना है और बी एक्सेप्टिंग कि हाँ ये हो सकता है, राइट। सो अगर हो सकता है, अगर मुझे कोई बोलता बचपन में रनक के कि जैसे उसकी जो फर्स्ट असेसमेंट आई थी उसमें तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, एंड एक्चुअली आई वाज डिप्रेस्ड, आई क्राइड, ओ माय गॉड माय सन विल नॉट बी एबल टू पिक अप थिंग्स, ओ माय गॉड माय सन विल नेवर बी एबल टू राइट, ही इज ऑलरेडी हैविंग सो मच सेंसरी सेंसिटिविटी, ठीक है। और ये जो भी टॉक्सिक लोड है ना, ये कहाँ जाके इफेक्ट कर रहा है, वो इन बच्चों के सेंसेस को ही इफेक्ट कर रहा है। और ये अगर हम रिमूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी सेंसिटिविटीज भी कम आने लगेंगी, राइट। सेंसिटिविटीज को कम करेंगे, मेल्ट डाउन खत्म, हाइपर एक्टिविटी डाउन, अब आ गया फोकस, अब आ गया मूड, ठीक है। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा है नहीं कि कुछ भी हीलेबल नहीं है। सोल्यूशन शायद हमारे पास है, हमने अभी तक उसको ढूंढ नहीं लिया है, ठीक है। सोल्यूशन हमेशा होता है, हर चीज का सोल्यूशन इसी धरती पर है। अगर इस धरती पे कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन बस हम ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। इसलिए हम बिलीव करते हैं दैट यस आवर चिल्ड्रन आर नॉट ब्रोकन, वेरी मच हीलेबल, यस, एंड वी कैन टर्न इट अराउंड by knowing the fact that I just spoke about. Our children are dealing with, हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस एलिमेंट्स चले गए हैं, वो हमारे बच्चे अपनी बॉडी से नहीं निकाल पा रहे हैं। यही जो डेंजरस एलिमेंट्स हैं वो उनके ब्रेन में जाके बैठ गए, ठीक है। उसको निकालने का भी एक तरीका है, और ये भी हमने कोशिश करनी है कि और उनके अंदर ये टॉक्सिक केमिकल्स ना जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी तो उसको किक आउट कर देगी, बट हमारे बच्चों की बॉडी में जाके वो वहीं बैठ जाएगा। सो ये अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं। देन उनका जो पाचन शक्ति है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। उसके कारण बहुत सारे हैं, अनेक कारण है। इट कैन बी कि बच्चा जो है बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट ले रहा है, बच्चा बहुत पिकी ईटर है, वो नॉन फूड आइटम्स खाता रहता है, सारे जर्म्स अंदर जा रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब कुछ ज्यादा है उसकी बॉडी में, कैंडिडा, और कुछ जेनेटिक इश्यूज के कारण भी इट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो दैट इज व्हाई माय चाइल्ड इज फेसिंग ऑल दिस थिंग्स। वंस वी नो कि वंस वी स्टार्ट एक एक थ्रेड खोलना स्टार्ट करते हैं तो वो गुत्थी जो है खुलने लगती है एंड हीलिंग हमारे बच्चों की लाइफ में आने लगती है। सो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज त्योहार है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने एक बहुत ही होपफुल लिटिल टॉक करी है जिसमें मैंने बताया कि यस इट इज, बिकॉज मैंने जितने 15 साल चली हूं यही सोच के चली हूं, यही बिलीफ के साथ चली हूं कि समथिंग कैन बी डन and it has to be from within. It's not only therapy. So that's why I call my program a holistic program, where we talk about therapies from outside. We stimulate the brain, but inside is the real key to healing. When we start healing from within, that's when we start seeing the breakthroughs at a very good speed, right? And for all this that I've spoke, and all that hope that I bring, I have a little program which is just for 14 days, and a roadmap to healing is what
we will make in those 14 days, and train the parents, make them self-reliant and not depending on, any medicine, any medication, or any therapy is also time that you will see the child is overcome. We don't need any more therapies, and they can be integrated into the mainstream school and do their academics and do as what other children are doing. For that, the starting point, the transition, which we all fear so much, there is a roadmap that I have created, and I call my method a neuro reset method. Come join me. I'll be starting this journey on the 18th of August, 14-day batch, and we will deep dive into what is harmful, what is the changes that we need to make in the environment, in our house, to make it a place where the child is healing, the place where the child is safe. That's what all we talk about in our 14 days program, which starts on the 18th of August. And you can get the link on my website, which is Rachna Autism Care and .com, rachnaautismcare.com. That is where you can find the details. We'll be having a masterclass also if you want to know even further. That happens on the 14th of August. And or you can just book your spot right away. All the details are there. You can contact us on WhatsApp as well. And the number is there on my website. I have a YouTube channel which is called Rachna Autism Care. I also am there on Instagram, Facebook. All these are my social media handles. And come join me. Let's get connected and let's heal our children. And what is impossible, let's make it possible. Yeah. With that hope, enjoy your day. Keep smiling and bring that smile to your child as well. Bye-bye. See you.